हेलो स्टूडेंट, आज लॉस्ट चाइल्ड का जो शेष भाग रह गया था वो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग देखिए, ये यहाँ तक पढ़ गया था। फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, मिला आपको? हाँ, तो आप नेक्स्ट पैरा देखिए। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो, एक व्यक्ति खड़ा हुआ था होल्डिंग पकड़े हुए अ पोल विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, एक बांस में बहुत से रंगीन गुब्बारों को बांधे हुए था और वो हवा में उड़ रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिल्किन कलर, बच्चा अचानक ये रेनबो कलर के अर्थात 7 रंगों के जो गुब्बारे थे इनको देखता है। एंड ही वाज possessed by an overwhelming desire to possess them all, और उन सब गुब्बारों को लेने की इच्छा प्रकट करता है। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय, कि उसके पेरेंट्स उसे कभी नहीं खरीदेंगे द बलून्स, गुब्बारों को, बिकॉज दे वुड से, वो कहेंगे ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, ऐसी चीज़ों से खेलने के लायक नहीं रहा, वो बड़ा हो गया है। जानता था उस अपने माता पिता की इच्छा को। सो ही वॉक्ड ऑन फर्दर, इसलिए वह बिना उत्तर की परवाह किए आगे को बढ़ गया। अ जगलर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट, एक जगलर सपेरा स्टूड खड़ा हुआ था, प्लेइंग ए फ्लूट, बांसुरी बजा रहा था, टू ए स्नेक, सर्फ को, विच क्वाइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, जो कि टोकरी में कुंडली मारे हुए बैठा था। एक सपेरा था, वह अपने सर्फों को टोकरी में रखे हुए और वो मुरली बजा रहा था। इट्स हैड रेस्ट इन अ ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, और सर्प की गर्दन एक स्वान यानी हंस की गर्दन की तरह ऐसे ऐसे हिल रही थी। जैसे जैसे वो बांसुरी बजाता था, मुरली बजाता था, उसको सुन करके सर्प मस्त होकर के अपनी गर्दन हिला रहा था। वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर, और ये संगीत इनविजिबल ईयर, सर्प के जो कान हैं वो इनविजिबल होते हैं, अदृश्य होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। सर्प के अदृश्य कानों से होता हुआ जो संगीत उसके जा रहा था उसके पास। द जेंटल रिपलिंग ऑफ ए मिनिएचर वाटरफॉल, झरने की तरह, झरने की तरंगों की तरह संगीत उसको सुनाई दे रहा था। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द जंगलर, और वह बच्चा उस सपेरे की तरफ बढ़ गया। बट नोइंग इट्स पेरेंट्स हैड फॉरबिडन, लेकिन जानता था कि उसके माता पिता इसे मना करेंगे। टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, ऐसा बेकार का संगीत सुनने से। एज द जगलर प्लेड, जो कि ये सपेरा बजा रहा था, ही प्रोसीडेड फर्दर, वह फिर से आगे बढ़ गया। हर बार यही होता था। He proceeded further. There was a round about in full swing, और आगे गया, देखा क्या, एक चरखी चल रही थी, झूला। women and children carried away in a whirling motion, उसमें पुरुष, महिलाएं, बच्चे घूम रहे थे बैठे हुए चरखी पर। shrieked and cried with dizzy laughter, लोग हंस रहे थे, चिल्ला रहे थे, आनंद ले रहे थे। the child watched them intensely going round and round, और बच्चा उनको देखने लगा।
बच्चा उनको देखने लगा। A pink blush of a smile on his face, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। His eyes rippling with the same movement, और जैसे जैसे चरखी घूमती थी बच्चा भी उसको चरखी की तरफ अपनी गर्दन हिला करके देखता था, यानी उसे आनंद आ रहा था। हिज लिप्स पार्टेड इन अमेजमेंट, और आश्चर्य से उसके होंठ खुले के खुले रह गए थे। टिल ही फेल्ट दैट ही हिमसेल्फ वाज बीइंग कैरीड राउंड, सोच रहा था मुझे भी झूलना है, मैं भी झूलना चाहता हूँ। द रिंग सीम्ड टू गो फायरसली एट फर्स्ट, पहले तो वो चरखी खूब तेजी घूमी। देन ग्रेजुअली इट बिकम टू मूव लेस फास्ट, इसके बाद धीमी होती गई गति। प्रेजेंटली द चाइल्ड रैप्ड फिंगर इन हिज माउथ, अचानक इसके बाद बच्चे ने अपनी मुंह पर उंगली रख दी। जब वो रुक गया, चरखी रुकी। वी हेल्ड इट स्टॉप, जैसे ही रुकी उसने अपने मुंह पर उंगली रख ली। दिस टाइम बिफोर हिज ओवरपावरिंग लव और द एंटीसिपेटेड सेंसेशन ऑफ मूवमेंट हैड बीन चाइल्डेड बाय द थॉट ऑफ हिज पेरेंट्स। इस बार बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर के और अपने पेरेंट्स से उसने डिमांड की। इंटरनल डैनियल ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, और अंदर से पूरी उत्साह के साथ, पूरे आशा के साथ उसने अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की। आई वांट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज़ फादर मदर कृपया मुझे झुलाइए, मुझे भी झूलना है। ये मतलब पूरी ताकत से अपनी बार उसने प्रार्थना की थी। अभी तक जो मिठाइयाँ या गुब्बारे उन्होंने पूरी ताकत से नहीं अपनी रिक्वेस्ट की थी, बल्कि सिंपली कहा था कि मुझे ये चाहिए, लेकिन वो जब कोई उत्तर नहीं देते थे तो वो बढ़ जाता था आगे। लेकिन अब की बार उसने पूरी ताकत से ये प्रार्थना की थी, पूरे मन से प्रार्थना की थी कि मुझे झूलना है। देयर वाज नो रिप्लाई, फिर भी उसको जब उसने कहा मुझे झूलना ही है फादर मदर, लेकिन उत्तर कुछ नहीं मिला। ही टर्न्ड टू लुक एट हिज पेरेंट्स, और वह अपने माता पिता की ओर देखने के लिए मुड़ा। दे वेयर नॉट देयर, वे वहाँ नहीं थे। अहीड ऑफ हिम, वो उसके पास, सामने, पीछे कहीं नहीं थे। ही टर्न्ड टू लुक ऑन आइदर साइड, चारों तरफ देखा उसने मुड़ करके। दे वेयर नॉट देयर, वे वहाँ थे ही नहीं। ही लुक्ड बिहाइंड, पीछे देखा। देयर वाज नो साइन ऑफ देम, कहीं उनका आता पता नहीं था। यहाँ से ये लॉस्ट चाइल्ड की स्टोरी शुरू होती है। यहाँ से बच्चा अब पेरेंट्स से अलग हो गया। आ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थॉट, पूरी चीख निकल गई उसके सूखे गले से, यानी रोने लगा तेज। एंड विद आ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, और उसी जगह को फिर भागा वो जहाँ पहले खड़ा हुआ था, गुब्बारे बेचने वाले के पास था। वहाँ से वो सोचा उसने कि शायद वहीं होंगे, इसलिए उस तरफ को भागा। क्राइंग इन रेड फियर मदर फादर, चिल्लाते हुए भय के कारण। रेड फियर, कुछ खतरा भांपते हुए, यानी भय के कारण। मदर फादर चिल्लाते हुए, मम्मी पापा कहते हुए वो भागा। टीयर रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हॉट एंड फायर्स, और गर्मी तो थी ही। हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वस्ड विथ फियर, और उसका ये भयभीत चेहरा, मुलायम सा फ्लश्ड कोमल सा चेहरा, और भय से लाल हो गया था। पैनिक स्ट्राइकन, भय व्याप्त हो गया था। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, पहले वह एक तरफ को दौड़ा उनको ढूंढने के लिए। देन टू द अदर, इसके पास दूसरी तरफ को दौड़ा। आइदर एंड दाइदर, इधर उधर। इन ऑल डायरेक्शन, सब तरफ उसने देखा। नोइंग नो वेयर टू गो, अब समझ नहीं आ रहा था उसे कहाँ जाए। मदर फादर ही वेल्ड विथ अ मॉइस्ट, और वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, मम्मी पापा, श्रील
ब्रीथ नाउ, अब उसकी चीख भी धीमी पड़ गई क्योंकि चिल्लाते चिल्लाते उसका गला सूख गया, आवाज़ नहीं निकल रही थी। हिज थ्रोट बीइंग वेट विथ swallowing द स्पिटिल, केवल थूक गुटकने से ही उसका गला सूखा गीला होता था, बाकी बिल्कुल गला उससे आवाज़ नहीं निकल रही थी, सूख गया था। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लॉथ, और वह जो घर से बढ़िया कपड़े पहन के आया था, वह साफी टर्बन यानी पगड़ी बांधे हुए था येलो कलर की, अनटाइड खुल गई, एंड हिज क्लॉथ, और उसके जो कपड़े थे बैट गीले हो गए, विथ परस्पिरेशन माने पसीने से, और उसके कपड़े भी पसीने से गीले हो गए, बिकेम मडी, और कीचड़ युक्त हो गए, वेदर द डस्ट हैड मिक्सड विद द स्वीट ऑफ हिज बॉडी, क्योंकि चारों तरफ से धूल हो रही थी और उसे जोर से पसीना भी आ रहा था, पसीने में धूल उसकी मिल गई और उसका पूरा बदन कीचड़ युक्त हो गया। हिज लाइट फ्रेम सीम्ड हैवी एज ए मास ऑफ लीड, और उसका हल्का सा शरीर था, अब उसे वजन लगने लगा, उसे ऐसा लगने लगा कि वो लोहे जैसा भारी हो गया, अर्थात वह अब चल नहीं पा रहा था, इतना थक गया था। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल, काफ़ी देर से इधर उधर दौड़ने के बाद ही स्टूड डिफीटेड, वह हार करके खड़ा हो गया, वह हार करके खड़ा हो गया अर्थात थक गया। हिज क्राइज, उसकी जो आवाज़ थी, सप्रेस्ड इनटू सॉफ्स, केवल सिस्कियाँ मात्र रह गई, अब वो सिसकी लेने लगा, आवाज़ निकल ही नहीं रही थी रोने की। एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, थोड़ी दूरी पर हरी घास में उसने देखा, थ्रो हिज फर्मली आइज मैन एंड वीमेन टॉकिंग, वहाँ बहुत सी भीड़ थी, यानी कुछ देखा उसने कि लोग बातें कर रहे थे वहाँ पर। ही ट्राइड टू लुक इंटेंसली एमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ, तो उसने सोचा कि हो सकता है इस भीड़ में हों मेरे माता पिता, तो वह वहाँ की तरफ जाने के लिए सोचता है। बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, लेकिन वहाँ भी उसके मम्मी पापा का कोई अता पता नहीं था। एमंग दीज पीपल, इन लोगों में, हु सीम्ड टू लाफ एंड जर्क जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफर एंड टॉकिंग, जो कि वो प्रसन्न थे, बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, यानी वहाँ सब लोग खुश थे, लेकिन वह अपने माता पिता को देखने गया तो वहाँ भी उसका उनका कोई अता पता नहीं मिला। इसके बाद यहाँ से जो बचा है वो कल पढ़ाएंगे। थैंक यू।